हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका A1 एकेडमी में। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 क्लास 11 का पढ़ चुके हैं। लगभग 25 क्वेश्चन उससे जाने थे, तो 25 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सभी पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 है आपका स्टेट्स, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक स्टेट मतलब, स्टेट का मतलब होता है राज्य। एक राज्य बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी किन किन एलिमेंटों की आवश्यकता होती है। तो एक राज्य बनने के लिए 4 तत्वों का होना इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड टेरिटोरी एंड फोर्थ सोवर्जिनिटी। अगर ये 4 तत्व जिस राज्य में होता है तो राज्य कहलाने के लायक है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक तत्व नहीं रहता है तो राज्य कहलाने के लायक नहीं है। तो राज्य, एक राज्य बनने के लिए इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। लेकिन ये एक राज्य कब राज्य कहलाता है, जब उस राज्य में छोटे छोटे नगर, छोटे छोटे शहर जब मिल करके एक राज्य का निर्माण करते हैं, और 4 तत्वों का होना आवश्यक है। अगर ये 4 तत्व नहीं होते हैं तो राज्य नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी एक राज्य में रहते हैं, उस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भी एक राज्य है, तो ये बात भी पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी 23 जिले पश्चिम बंगाल का निर्माण किया है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 में लगभग आपका 30 क्वेश्चन बने हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किसने आदर्शवादी राज्य को विश्राम धारा दी थी? Who had developed the idealist view of state? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हेगल, ऑप्शन डी लास्की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक ग्रंथ में आदर्शवादी राज्य की अवधारणा दी है। देखिए यहां से एक और क्वेश्चन मिलता है कि रिपब्लिक ग्रंथ, यानी इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द रिपब्लिक के राइटर कौन है, तो कौन है? प्लेटो है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा द स्टेट इज द मूवमेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ? Who said the state is the movement of God on earth? ऑप्शन ए हेगल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी गार्नर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेगल। हेगल ने राज्य को ईश्वर की पृथ्वी पर अभिव्यक्ति कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के तत्वों में क्या क्या है? अभी मैंने बताया था। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए जनसंख्या, राजनीति, क्षेत्र, सरकार। ऑप्शन बी जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। ऑप्शन सी जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार। ऑप्शन डी जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता। इसका करेक्ट आंसर है जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर बी पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्जिनिटी। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। अगर इन 4 तत्वों में से, जैसे कि पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट और सोवर्जिनिटी, किसी राज्य में अगर सोवर्जिनिटी नहीं है तो राज्य कहलाने के लायक नहीं है, यानी इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का मुख्य तत्व क्या है? विच इज द सुप्रीम एलिमेंट ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी संप्रभुता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संप्रभुता। हम लोग जानते हैं एक सरकार, एक राज्य बनने के लिए इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। लेकिन इन 4 में से सबसे ज्यादा संप्रभुता इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिस राज्य का संप्रभुता नहीं है, यानी सोवर्जिनिटी नहीं है, तो एक स्टेट कहलाने के लायक नहीं है।
देख सकते हैं संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिटिकल थॉट के लेखक कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ पॉलिटिकल थॉट? ऑप्शन ए सीआई वेपर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीआई वेपर। सीआई वेपर ने यह पुस्तक राजनीतिक विचारों पर लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट? विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, हु से? ऑप्शन नंबर ए पॉकर, ऑप्शन नंबर बी मैकलीवर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन, ऑप्शन डी लॉक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन। ग्रीन के अनुसार राज्य की नींव इच्छा पर है, ना कि बल प्रयोग पर है। अगर जिस राज्य का इच्छा होता है कि वो राज्य है तभी वो राज्य है, नहीं तो किसी के बल यानी फोर्स लगाने से वो राज्य नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जनरल विल का विचार किसने दिया? हु गेव द व्यू ऑफ जनरल विल? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? हु इज द राइटर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? ऑप्शन ए हेगेल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मार्क्स। मार्क्स का पूरा नाम कार्ल मार्क्स है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने इसे 1848 ईस्वी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉक ने कितने समझौते का विचार दिया है? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर एक्सप्लेन्ड बाय लॉक? ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी तिहरी, ऑप्शन डी शून्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दोहरी यानी डबल। लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध दो स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक इज रिटन बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हेगेल, ऑप्शन डी मार्क्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। रूसो की यह प्रसिद्ध पुस्तक 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक सजग लोग कौन है? पॉलिटिकल कॉन्शियस पीपल इज। ऑप्शन ए राष्ट्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी राज्य। इसका करेक्ट आंसर है राज्य, ऑप्शन डी। राज्य वो राजनीतिक संगठन है जो सजग नागरिकों से बनता है। एक राज्य जिस तरीके से राजनीतिक संगठन बनता है, तो इस राजनीतिक संगठन को जो सजग नागरिकों से बनता है। एक राजनीतिक संगठन बनने के लिए सजग नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश के बंगाली एक क्या हैं? द बेंगालीज ऑफ बांग्लादेश आर। ऑप्शन ए एक राष्ट्र, ऑप्शन बी एक राष्ट्र नहीं, ऑप्शन सी नगर राज्य, ऑप्शन डी देश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक राष्ट्र है। बांग्लादेश के बंगाली एक राष्ट्र हैं। समान भाषा, संस्कृति और इतिहास होने के कारण वे एक राष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बोर्डिन ने राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? बोर्डिन यूज द टर्म फॉर स्टेट।
ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल, ऑप्शन सी वर्गीय संस्था, ऑप्शन डी पॉलिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक। जीन बॉडी ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीस का एक स्वतंत्र नगर राज्य कौन था? एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीक वाज। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी रोम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एथेंस। एथेंस प्राचीन यूनान का एक प्रमुख नगर राज्य था। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी का स्टेट शब्द किस भाषा से आया है? द इंग्लिश वर्ड स्टेट कैम फ्रॉम विच लैंग्वेज? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृतिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। स्टेट शब्द लैटिन के स्टेटस से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीस में नगरों को क्या कहा जाता है? इन ग्रीस द सिटी वाज कॉल्ड, ऑप्शन ए पॉलिस, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी स्टेटो, ऑप्शन डी स्टेटस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पॉलिस। हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स का निर्माण पॉलिस वर्ड से ही बना है। पॉलिस का अर्थ नगर राज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहारवादी उपागम से जुड़े विचारक कौन थे? नेम द थिंकर रिलेटेड टू बिहेवियरल अप्रोच। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी डेविड स्टर्न, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी हेगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की आदर्शवादी परिभाषा किसने दी? हु गेव द आइडियलिस्ट डिफिनेशन ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए हेगल, ऑप्शन बी चार्ल्स मैरियम, ऑप्शन डी लॉसवेल, ऑप्शन डी ऑलमंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेगल। हेगल ने राज्य को नैतिक अभिव्यक्ति माना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवहारवादियों ने राज्य के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ऑप्शन ए पॉलिस, ऑप्शन बी सिविटास, ऑप्शन सी स्टेट्स, ऑप्शन डी राजनीतिक तंत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजनीतिक तंत्र, पॉलिटिकल सिस्टम। व्यवहारवादियों ने पॉलिटिकल सिस्टम शब्द को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्लेटो द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट शुड बी। प्लेटो का कहना था एक आदर्श राज्य बनने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए उस राज्य में? तो प्लेटो का ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 5040, ऑप्शन सी 6070, ऑप्शन डी 3500। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5040। प्लेटो के अनुसार 5040 को आदर्श संख्या माना है। आदर्श संख्या बोलने का मतलब कि एक राज्य बनने के लिए लगभग 5040 लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाकर कोई एक राज्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू टेरिटोरियल बाउंड्री इज। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है, यानी वेटिकन सिटी हाफ वर्ग किलोमीटर के बराबर भी नहीं है, हाफ से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन है? विच अमॉन्ग दिस कंट्रीज हैज कम्युनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली,
ऑप्शन डी हंगरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हंगरी। हंगरी ऐतिहासिक रूप से साम्यवादी शासन वाला देश रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, सरकार के महत्वपूर्ण अंग कितने हैं? हाउ मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन आर देयर ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन सी भी है, क्योंकि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके 3 अंग हैं। यानी पूरे भारत, यानी हमारा जो भारत देश है, उस देश के जो सरकार है, उस सरकार को 3 ऑर्गन के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैं ही राज्य हूं किसने कहा है? हु सेड आई एम द स्टेट? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी लुइस 14, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी हॉब्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लुइस 14। लुइस 14 ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए यह कहा है कि मैं ही राज्य हूं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के दैवी उद्गम सिद्धांत के समर्थक कौन थे? द सपोर्टर ऑफ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट वाज? ऑप्शन ए संत ऑगस्टिन, ऑप्शन बी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संत ऑगस्टिन। संत ऑगस्टिन ने राज्य को ईश्वर प्रदत्त माना है। क्वेश्चन नंबर 26, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक सिटी ऑफ गॉड? ऑप्शन ए थॉमस एक्विनास, ऑप्शन बी सेंट पॉल, ऑप्शन सी रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन डी सेंट ऑगस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेंट ऑगस्टाइन। इस ग्रंथ ईसाई धर्म और राजनीतिक पर आधारित है। कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किस पे आधारित है? ईसाई धर्म और राजनीतिक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27, टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? हु रोट द बुक टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इस ग्रंथ में उदार लोकतंत्र का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 28, लिविएथान के लेखक कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ बुक लिविएथान? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी रूसो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने इसमें निरंकुश सत्ता की वकालत की है। क्वेश्चन नंबर 29, फासिज्म और नाजिज्म किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? फासिज्म एंड नाजिज्म सपोर्टेड? ऑप्शन ए दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का, ऑप्शन बी बल प्रयोग सिद्धांत का, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बल प्रयोग सिद्धांत का, द फोर्स थ्योरी का। इन विचारधाराओं का आधार शक्ति और बल का प्रयोग है। यानी फासिज्म और नाजिम का मानना था। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य की आत्मा किसे कहा गया है? व्हाट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी सरकार,
ऑप्शन डी संप्रभुता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी संप्रभुता यानी सवर्जिनिटी है। अभी हम लोग जाने थे कि एक राज्य में पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट और सवर्जिनिटी का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी आवश्यक होता है, तभी जाकर के एक राज्य का निर्माण होता है। लेकिन ये बात पता होना चाहिए कि जिस राज्य में संप्रभुता नहीं होता है वो राज्य नहीं कहलाता है। इसे संप्रभुता को राज्य की आत्मा माना जाता है। किसी भी राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। लेकिन इनमें संप्रभुता राज्य की आत्मा मानी जाती है क्योंकि यह राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति को दर्शाती है। यदि संप्रभुता ना हो तो राज्य बाहरी नियंत्रण में रहेगा और स्वतंत्र इकाई नहीं माना जाएगा। अर्थात संप्रभुता ही राज्य को वास्तविक अस्तित्व और अधिकार प्रदान करती है। यानी ये कहने का मतलब है एक राज्य में जितना इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन होता है, गवर्नमेंट होता है, टेरिटोरी होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवर्जिनिटी होता है। अगर सवर्जिनिटी नहीं रहेगा तो उस राज्य का आत्मा नहीं रहेगा, यानी उस राज्य का न रूप रहेगा न रंग रहेगा। इसीलिए एक राज्य के लिए सबसे ज्यादा सवर्जिनिटी इंपॉर्टेंट होता है, यानी संप्रभुता इंपॉर्टेंट होता है। अगर संप्रभुता नहीं रहता है तो राज्य कहलाने के लायक नहीं है। तो इसी के साथ सेकेंड चैप्टर का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।